हेलो एवरीवन, एपी नर्सिंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स के प्रॉब्लम विच इज़ फ्रॉम टॉपिक फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये सिलेबस के हिसाब से चल रहा है गाइस। सो आई एक्सपेक्ट फॉर दिस सेशन कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग आंसर करिए, बिकॉज एक्चुअली हम ये सेशन इसीलिए कंडक्ट करते हैं ताकि आप लोग इसमें आंसर कर पाएँ, हैबिचुएट अपना हैबिट बना पाएँ। बिकॉज़ हमने स्टडी तो पहले से ही करते आया है, जैसे हम लोगों ने अपना नर्सिंग के टाइम से ही नर्सिंग ट्रेनिंग के टाइम से ही ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका। देन हम लोग बहुत सारे एग्ज़ाम्स के प्रिपरेशन भी करते आए। सो इतने सारे करते आए हैं प्रिपरेशन, ठीक है। सो आई एक्सपेक्ट फॉर दिस सेशन कि आप लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुएं एंड आंसर करें। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। ब्रियंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। ब्रियंट ट्रैक्शंस निम्नलिखित में से किसके लिए इसमें होना है ब्रियंट ट्रैक्शंस? ऑप्शन ए है फ्रैक्चर्स ऑफ फ्यूमर, ऑप्शन बी फ्रैक्चर्स ऑफ ह्यूमरस, ऑप्शन सी स्पाइनल फ्रैक्चर्स, ऑप्शन डी फ्रैक्चर्स ऑफ रेडियस। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए, फ्रैक्चर्स ऑफ फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई स्किन ट्रैक्शन अमंग दी फॉलोइंग। यहाँ पे स्किन ट्रैक्शन निम्नलिखित में से आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए है बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन, ऑप्शन बी रसल्स ट्रैक्शन, ऑप्शन सी डनलॉप ट्रैक्शन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबव। यस, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्चर अकर एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला। यहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा है एट द डिस्टल एंड ऑफ द फिबुला। ऑप्शन ए है कुलेस फ्रैक्चर्स, ऑप्शन बी ऑब्लिक फ्रैक्चर, ऑप्शन सी स्पाइरल फ्रैक्चर, ऑप्शन डी पोर्ट्स फ्रैक्चर। यस, कौन सा फ्रैक्चर होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्ट्स फ्रैक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ऑप्शन 1 आया था कुलेस फ्रैक्चर्स, दैट इज अ फ्रैक्चर इन अ टाइप ऑफ कंप्लीट फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस बोन ऑफ द डिस्टल फोर आर्म, ठीक है, क्लोज टू द रिस्ट, एंड इट इज रेस्टिंग इन एन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रेडियस एंड ऑब्वियस डिफॉर्मिटी, सो दैट इज अ कुलेस फ्रैक्चर। सो फॉर दिस क्वेश्चन क्या होगा आंसर? Port's fracture. Port's fracture occurs at the distal end of the fibula. Next question, which of the following is a fracture in which bone is shattered into numerous fragment? निम्नलिखित में से, ठीक है, यहाँ पे फ्रैक्चर इन विच कौन सा फ्रैक्चर में ऐसा होता है कि बोन इज शैटर्ड इनटू न्यूमरस फ्रैगमेंट, बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में यहाँ पे फ्रैक्चर्स हो जाना है। सो ऑप्शन ए है डिस्प्लेस्ड फ्रैक्चर, ऑप्शन बी है अबल्सन फ्रैक्चर्स, ऑप्शन सी कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर, ऑप्शन डी है स्पाइरल फ्रैक्चर। इजी वन है, यस, आंसर आना चाहिए इसमें। गुड, करेक्ट आंसर ये ऑप्शन सी, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलेस फ्रैक्चर्स रेफर्स टू द इंजरी ऑफ। अभी हमने इसे थोड़ा सा बताया था, ठीक है। कुलेस फ्रैक्चर्स इट रेफर्स टू द इंजरी ऑफ, ऑप्शन ए है शोल्डर जॉइंट, ऑप्शन बी नी जॉइंट, ऑप्शन सी रिस्ट जॉइंट, ऑप्शन डी एल्बो जॉइंट। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ पेशेंट इमीडिएटली आफ्टर ए बिलो नी एम्पुटेशन, ठीक है। विच ऑफ दिस असेसमेंट शुड बी नर्स कंसिडर ए प्रायोरिटी? एक नर्स जो है वो केयरिंग कर रही है फॉर ए पेशेंट
ऐसा पेशेंट है जो इमीडिएटली उसका क्या हो, इमीडिएटली आफ्टर है बिलो नी एम्पुटेशन, तुरंत बिलो नी एम्पुटेशन हो चुका है, नी के बिलो, ठीक है, बिलो नी एम्पुटेशन तुरंत हुआ है, उसके बाद इमीडिएट केयर, ठीक है, इमीडिएटली यहाँ पे केयर होना आफ्टर ए बिलो नी एम्पुटेशन। सो विच ऑफ दिस असेसमेंट, निम्नलिखित जितना भी दिया हुआ है यहाँ पे ऑप्शन, इनमें से प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है सैक्रल एडिमा, ऑप्शन बी मोबिलिटी, ऑप्शन सी स्टम्प ड्रेसिंग, ऑप्शन डी ब्लड शुगर लेवल। ओके, ऑप्शंस भी इजी हैं, अंडरस्टैंडेबल है। सो यहाँ पे आंसर करें। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्टम्प ड्रेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आफ्टर बोन बायोप्सी इंक्लूड, बोन बायोप्सी के बाद नर्सिंग इंटरवेंशन। ऑप्शन ए एनपीओ, ऑप्शन बी सेंड सैंपल टू द लैबोरेटरी, ऑप्शन सी मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन, ऑप्शन सी डी है एनाल्जेसिक्स। सो क्या नर्सिंग इंटरवेंशन होना चाहिए आफ्टर बोन बायोप्सी? यस, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग, स्वेलिंग एंड हेमाटोमा फॉर्मेशन। यहाँ पे नर्सिंग इंटरवेंशन कहा गया है, इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर पायजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस इज, पायजेनिक ओस्टियोमाइलिटिस के लिए ऑर्गेनिज्म, विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ऑप्शन ए है स्टेफाइलोकोकस ऑरेस, ऑप्शन बी सल्मोनेला, ऑप्शन डी सुडोमोनास, ऑप्शन डी है निमोकोकाई। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए स्टेफाइलोकोकस ऑरेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फेक्शन नीड्स टू बी सस्पेक्टेड इन ए कास्टेड एक्सट्रीमिटी इफ देयर इज, ठीक है, यहाँ पे इन्फेक्शन सस्पेक्ट नीड्स टू बी सस्पेक्ट किया जा रहा है इन ए कास्टेड, ठीक है, कास्टेड एक्सट्रीमिटी इफ देयर इज, निम्नलिखित में से क्या प्रेजेंट्स, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होने से यहाँ पे इन्फेक्शन सस्पेक्ट किया जा सकना है? ऑप्शन ए है पेन, ऑप्शन बी नो पल्स, ऑप्शन सी पैरानेस्थेसिया, ऑप्शन डी है हॉट स्पॉट। आंसर करें। यस, ट्राई करें। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसल्स ऑफ थाई प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट, यहाँ पे थाई मसल्स ऑफ द थाई कह रहा है एंटीरियर एस्पेक्ट। सो कौन सा मसल्स यहाँ पे होगा? मसल्स ऑफ द थाई, ठीक है, प्रेजेंट इन एंटीरियर एस्पेक्ट, एंटीरियर एस्पेक्ट में प्रेजेंस वाले मसल्स को निम्नलिखित में से कौन सा आंसर होना चाहिए यहाँ पे? यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन ए रेक्टस फेमोरिस, ठीक है, रेक्टस फेमोरिस मसल्स प्रेजेंट in the anterior aspect of the thigh. Okay, so here there are so many muscles present in the anterior aspect of the thigh are sartorius, next one quadriceps femoris, next one rectus femoris and articularis genu. Okay, तो there are so many. So यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है रेक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट, सो एंटीरियर एस्पेक्ट में थाई के एंटीरियर एस्पेक्ट में सो मेनी मसल्स प्रेजेंट रहते हैं, पर उनमें से एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। सो करेक्ट आंसर होगा रेक्टस फेमोरिस। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है हैमस्ट्रिंग, ठीक है, हैमस्ट्रिंग मसल्स आर प्रेजेंट एट दी कहाँ पे? बैक ऑफ दी थाई एंड नी, ठीक है, नी एंड थाई के बैक साइड में ये प्रेजेंट रहता है हैमस्ट्रिंग मसल्स। नेक्स्ट यहाँ पे डेल्टोइड मसल्स, गाइस डेल्टोइड मसल्स कहाँ प्रेजेंट रहता है? ये तो सबको पता ही है। ओके, दैट इज प्रेजेंट इन अ मसल ऑफ द स्कैपुलर रीजन एंड अपर लिम्ब, ठीक है। नेक्स्ट टिबियालिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर, सो दिस मसल ऑफ द कहाँ पे? ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, ठीक है, टिबियालिस एंटीरियर दैट इज प्रेजेंट, इट इज अ क्या है? टिबियालिस एंटीरियर इज द मसल्स ऑफ द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग। यस, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। यस, ये तो आंसर आना ही चाहिए।
एंड आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से हिप बोन को आइडेंटिफाई करें। ऑप्शन ए है फीमर, ऑप्शन बी ह्यूमरस, ऑप्शन सी इनोमिनेट एंड ऑप्शन डी सैक्रम। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मसल्स कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होते हैं, इजी क्वेश्चंस भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। द मसल्स कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक। अदर स्टाफ नर्स के दूसरे एग्जाम्स में भी ये आते हैं, रिपीट हुए हैं बहुत बार, ठीक है। सो द मसल्स कवर द शोल्डर्स एंड द बैक ऑफ द नेक इज अ ऑप्शन ए, दैट इज अ ट्रेपेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल्बो इज फिल द ब्लैंक्स टू द रिस्ट। यहाँ पे डिस्टल होगा, एंटीरियर, पोस्टीरियर और प्रोक्सिमल। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, प्रोक्सिमल, ठीक है। सो द एल्बो इज प्रोक्सिमल टू द रिस्ट, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे द एल्बो, ठीक है, एल्बो बिफोर द रिस्ट, ये रिस्ट से पहले है एल्बो। अगर हम शोल्डर से रिस्ट की तरफ जाएं, शोल्डर से रिस्ट की तरफ, ठीक है, सो शोल्डर के बाद, ठीक है, रिस्ट की तरफ जाएंगे तो एल्बो पहले आएगा रिस्ट से, ठीक है। तो एल्बो बिफोर द रिस्ट मीन्स इट इज़ अ प्रोक्सिमल टू द रिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड डाइट दैट कंटेन टू लिटल कैल्शियम would include the long term effect of a prolonged diet, ठीक है, that contain too little calcium, too little. So option A है increased calcitonin secretion, option B increased thyroid hormone secretion, option C है decreased bone thickness, option D है acromegaly। easy one questions, important one। yes, आंसर आना चाहिए इसमें भी। yes, correct answer here, which one? C, decreased bone thickness। next question, the basic structure and functional unit of the skeletal muscle is the, ये बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट स्केलेटल मसल्स का निम्नलिखित में से क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन ए है फेसिकुलस, ऑप्शन बी फाइबर, ऑप्शन सी मायोफिब्रिल, ऑप्शन डी है सार्कोमेयर। yes, correct answer for this question is option D, sarcomere। next question, the trapezius muscle is located in the, option A है lower leg, option B back, option C forearm and option D है buttocks। trapezius muscles कहाँ पे located होना चाहिए, presence कहाँ पे है? yes, ये सी के बारे थोड़ा सा पहले भी हो चुका है, तो आंसर आना चाहिए इसमें भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ ग्रोथ इन लेंथ ऑफ अ लॉन्ग बोन इज, यहाँ पे साइट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, लेंथ ऑफ अ लॉन्ग बोन के लेंथ, ठीक है, लेंथ ऑफ अ लॉन्ग बोन इज बोल रहा साइट ऑफ ग्रोथ, निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है डायफैसिस, ऑप्शन बी एपिफिजियल प्लेट, ऑप्शन सी बोन मैरो, ऑप्शन डी पेरी ओस्टियम। यस, कौन सा होगा यहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एपिफिजियल प्लेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट एब्डोमिनल मसल इज, निम्नलिखित में से दिया हुआ है एब्डोमेन मसल, ठीक है, तो इसमें से स्मॉलेस्ट बोल रहा है, स्मॉलेस्ट एब्डोमिनल मसल्स निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है एक्सटर्नल ऑब्लिक, ऑप्शन बी इंटरनल ऑब्लिक, ऑप्शन सी ट्रांसवर्सलिस, और नेक्स्ट है रेक्टस एब्डोमिनिस। यस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा विच वन? ऑप्शन सी, इट इज स्मॉलेस्ट एब्डोमिनल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवरिंग ऑफ द बोन इज, बोन कवरिंग क्या है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए है डायफाइसिस, ऑप्शन सी एपिफिजियल प्लेट, ऑप्शन सी है बोन मैरो एंड पेरियोस्टियम। यस, इजी क्वेश्चन, गुड, करेक्ट आंसर हियर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ द बोन दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ अ जॉइंट इज कॉल्ड,
पार्ट ऑफ द बोन, इसमें जो कि इसमें जा रहा है फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, दैट इज कॉल्ड, क्या कहा जाना है इसे, दैट एंटर्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द जॉइंट, बोन जॉइंट इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है आर्टिकुलेटिंग सरफेस, ऑप्शन बी बोनी साइनस, ऑप्शन सी कोंडाइल, ऑप्शन डी है फैसेट। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, आर्टिकुलेटिंग सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टियोक्लास्ट्स आर known as, option A bone forming cells, option B bone destroying cells, option C bone repairing cells, option D है all of the above। correct answer option B, destroying cells। next, bone destroying cells। next question, elevation of the ribs during passive or normal इंस्पायरेशन इज कॉज्ड बाय, ठीक है। तो एलिवेशन ऑफ द रिब्स, रिब्स का एलिवेशन हो रहा है ड्यूरिंग ए पैसिव एंड नॉर्मल इंस्पायरेशन, ब्रीदिंग के टाइम, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। सो ये कब में, इंस्पायरेशन के टाइम पे। सो ऑप्शन ए है डायफ्राम, ऑप्शन बी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स, ऑप्शन सी इंटरनल इंटरकोस्टल एंड ऑप्शन डी है स्टर्नो क्लियोइडोमास्टोइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, एलिवेशन ऑफ द रिब्स। करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज, लार्जेस्ट जॉइंट ह्यूमन बॉडी में, यस ये क्वेश्चन तो डेफिनेट आंसर आना चाहिए इसमें। ऑप्शन ए है एंकल जॉइंट, ऑप्शन बी है एल्बो जॉइंट, ऑप्शन सी नी जॉइंट एंड ऑप्शन डी है रिस्ट जॉइंट। यस, लार्जेस्ट जॉइंट इन अ ह्यूमन बॉडी इज ऑप्शन सी, नी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज बोन फॉर्मिंग सेल, निम्नलिखित में से किसे बोन फॉर्मिंग सेल कहा जाता है। ऑप्शन ए है फाइब्रिनोब्लास्ट, ऑप्शन सी ओस्टियोसिस्ट, ऑप्शन साइट्स, ऑप्शन सी है ओस्टियोक्लास्ट, ऑप्शन डी ओस्टियोब्लास्ट। yes, correct answer option D, osteoblast is known as a bone forming cells। next question, the anterior hip muscles that flex the thigh is, anterior hip मसल्स ऑफ द एंटीरियर हिप, जो कि क्या करता है, फ्लेक्स दी थाई, थाई को फ्लेक्स करना है, करने में हेल्प करता है। सो दैट इज, और फिर थाई को फ्लेक्स करता है, ठीक है। सो दैट मसल्स क्या नाम है उनका, ऑप्शन ए है इलियोसोस, ऑप्शन बी है ग्लूटियस मेडियस, ऑप्शन सी टेंसर फेसियल लेटे, ऑप्शन डी है ग्लूटेस मैक्सिमस, ग्लूटे मैक्सिमस। सो यहाँ से कौन सा मसल्स, एंटीरियर हिप मसल्स। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, इलियोसोस मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पल टनल सिंड्रोम इज caused by the compression of which nerve, कार्पल टनल सिंड्रोम, ठीक है, ये कौन से नर्व के कंप्रेशन की वजह से देखने को मिलता है। ऑप्शन ए है द मीडियन नर्व, ऑप्शन बी रेडियल नर्व्स, ऑप्शन सी द अल्नार नर्व, ऑप्शन डी है द फेमोरल नर्व। यस, करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन ए, द मीडियन नर्व, मीडियन नर्व, ठीक है। तो मीडियन नर्व के कंप्रेस्ड की वजह से, कंप्रेशन ऑफ मीडियन नर्व दैट कॉज द कार्पल टनल सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज caring for an old lady with osteoarthritis and all of the following fact are true regarding osteoarthritis except, एक नर्स केयर कर रही है ओल्ड लेडी को, लेडी सफ़र फ्रॉम दी ओस्टियोआर्थराइटिस। सो निम्नलिखित में से जितने भी फैक्ट दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं, केवल एक को छोड़ के। ऑप्शन ए है क्रीपिटस, ऑप्शन बी टॉफी, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस नोड्स, ऑप्शन डी पेन ऑन मूविंग दी जॉइंट। सो यहाँ पे क्या होगा फॉर दिस क्वेश्चन, एक्सेप्ट वाले हैं, ऑप्शन बी एक्सेप्ट टॉफी रेस्ट 3 आर दी क्या है ट्रू फैक्ट,
फैक्ट्स, ट्रू फैक्ट रिगार्डिंग ओस्टियोआर्थराइटिस, ठीक है, एक्सेप्ट ए टॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इंक्लूड। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूछा गया है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ऑप्शन ए है फीवर एंड हेडेक, ऑप्शन बी फैटिग एंड नाइट स्वेट, ऑप्शन सी लो बैक पेन, ऑप्शन डी यूरिनरी इनकंटिनेंस। करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन लो बैक पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्स डिजीज इज। पोर्ट्स, यहाँ पे पोर्ट्स डिजीज कहा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है टीबी मेनिंजाइटिस, ऑप्शन बी टीबी स्पाइन, ऑप्शन सी टीबी बोन, ऑप्शन डी टीबी लंग्स। सो पोर्ट्स डिजीज इज अ टीबी स्पाइन, करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज लॉर्डोसिस, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंटीरियर कर्वेचर। नेक्स्ट इसमें बनता है क्वेश्चन पोस्टीरियर कर्वेचर। पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड ए, क्या कहा जाएगा उसे, काइफोसिस, ठीक है। पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज ए काइफोसिस एंड लैटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इज कॉल्ड एज ए स्कोलियोसिस, ठीक है। Scoliosis, that is a lateral curvature of a spine. Yes. Next question, in rheumatoid arthritis during the acute phase the value which are significant are, यहाँ पे which value, which rheumatic arthritis में during the acute phase के दरमियान वैल्यू ऑफ विच सिग्निफिकेंट आर, यहाँ पे कौन सा वैल्यू सिग्निफिकेंट। ऑप्शन ए है ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन एलिवेशन, ऑप्शन बी RFT एलिवेशन, ऑप्शन सी CBC एलिवेशन, ऑप्शन डी LFT एलिवेशन। यस, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ESR एंड सी रिएक्टिव प्रोटीन। ओके गाइस, आज के इतने सी क्वेश्चंस MCQs थे। आई थिंक बहुतों का बहुत अच्छी तरह से आंसर आया हुआ है। ओके, आप स्टडी करते रहे हैं, बी कंटिन्यू, बी प्रिपेयर्ड फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स। ओके, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।